राजस्थान से प्रतिनिधित्व करने वाले भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री परम सम्मान्य अर्जुन जी मेघवाल साहब हमारे बीच उपस्थित है। दोनों हमारे भारतीय जनता पार्टी दक्षिण और अलवर के जिलाध्यक्ष अशोक जी और उम्मेद भाया जी, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री सम्मान्य डॉक्टर जसवंत यादव जी, अलवर शहर से लोकप्रिय विधायक सम्मान्य संजय शर्मा जी, मुडावर से लोकप्रिय लाडले विधायक सम्मान्य मंजीत चौधरी जी, पूर्व विधायक मेरे भाई सम्मान्य रामहेत जी, पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल जी, पूर्व मंत्री मंगलराम कोड़ी जी, पूर्व विधायक सम्मान्य खींची जी, सम्मान्य जयराम जाटव जी, रामकिशन जी मेघवाल जी, राष्ट्रीय मंत्री सम्मान्य पूजा कपिल जी, संदीप दायमा जी पूर्व चेयरमैन साहब, हमारे रामगढ़ से बब्बर शेर और वरिष्ठ नेता सम्मान्य ज्ञानदेव आहूजा जी, भाई सुपन जी और सभी उपस्थित भाई यूआईटी के चेयरमैन सम्मान्य देव सिंह शेखावत जी, प्रदेश मंत्री सम्मान्य महेंद्र यादव जी, पंडित धर्मवीर शर्मा जी, सभी पूर्व जिलाध्यक्ष वर्तमान जिलाध्यक्ष पार्टी के संगठन के पदाधिकारी और कोई भूल से रह गए होगी माफी चाहूँगा। सभी अलवर जिले से कोने कोने से आए इस जनहुकार रैली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु मेरे से पूर्व सारी बातें सारे वक्ताओं ने रख दी। मैं यही कहना चाहूँगा कि गूंगी बहरी कांग्रेस की निकम्मी सरकार, अड़ंगे पर चलने वाली सरकार, जोड़ तोड़ से चलने वाली सरकार, जुगाड़ से चलने वाली सरकार और गहलोत की कुर्सी बचाने में समर्थन देने वाले विधायकों को जंगल में राजस्थान का किसान, बेरोजगार, युवा, नौजवान ठगा हुआ महसूस करता है। शर्म आनी चाहिए। हमारे इस राजस्थान के अंदर बम ब्लास्ट जयपुर में हुआ, किसी भी सरकार होती है उसका एजी नियुक्त होता है, डबल एजी नियुक्त होता है। इनके एजी और डबल एजी ने कचन कमजोर पैरवी के कारण उनको फांसी की सजा होने के बजाय बरी हो गए। आज मैं शर्म आनी चाहिए पूरा राजस्थान का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और सुरेंद्र को भी संबोधित करेंगे। सम्मान्य भजनलाल जी शर्मा जी आए, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें, बहुत जोरदार तालियों से। आज जयपुर में रामलीला मैदान में इसी बात का धरना है कि इन हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट एसएलपी ये राजस्थान कोर्ट जाकर के राजस्थान सरकार जाकर के करे। आज के बाद हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक संकल्प ले रहे हैं। आने वाले समय में 2023 में भारतीय जनता पार्टी का परचम इस राजस्थान में कार्यकर्ताओं के बल पर फैलेगा और 2024 में केंद्र में नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं अर्जुन जी मेघवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं समाज की तरफ से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे देव महाराज की जन्मस्थली पर सम्मानित मोदी जी ने आकर के आशीर्वाद लिया और उन्होंने शोभा बढ़ाई। उन्हें अपने संस्कृत मंत्रालय अर्जुन जी मेघवाल ने बहुत बड़ा तोहफा देने का देवस्थली पे काम किया, तो इसलिए मैं देव इनको भी पूरी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज इसके बाद माने हमारे नेतागण बोलेंगे, माने मेघवाल जी बोलेंगे, सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के यहाँ से चर्च रोड, ऑफ सर्कस, ऑफ त्रिपोलिया और त्रिपोलिया से मालाखेड़ा बाजार होते हुए कलेक्ट्रेट पर घेराव करेंगे और निकम्मी गूंगी बहरी सरकार को सारे अधिकारियों को घेरने का काम करेंगे। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग पीछे कुर्सियां हैं उन पर जाके बैठ जाएं। धन्यवाद आदरणीय भटाना जी। जब आप संबोधन दे रहे थे उसी समय हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश महामंत्री आदरणीय भजनलाल जी भाई साहब पधारे। अलवर की इस पावन तपोभूमि पर हम आप सबका अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सबका। और आपके अभिनंदन के लिए मैं माननीय जिलाध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता जी और श्री उमेश सिंह जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि आप आएँ, पार्टी का दुपट्टा पहनाकर आप अलवर की तपोभूमि पर भाई साहब भजनलाल जी शर्मा साहब का अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। हम सब कार्यकर्ता आप सबके उद्बोधन का भी इंतजार कर रहे थे। आदरणीय भजनलाल जी भाई साहब, यही मैं आपको बहुत आदर के साथ आह्वान भी करता हूं कि आप मंच पर पधारें और हम सबका मार्गदर्शन करें। बोलिए भारत माता की।
इतनी बड़ी संख्या है। और इस कंपनी बाग है मैदान, कंपनी बाग में तो ये सेंटर है, कम से कम आवाज पूरी तरह से जाए, इसके लिए दोनों हाथों की मुट्ठी भींच करके भारत माता का जय घोष करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस अलवर जिले के जन घेराव के कार्यक्रम में हमारे केंद्रीय मंत्री सम्माननीय अर्जुन जी मेघवाल साहब, जिनका कि अभी आपको उद्बोधन सुनने के लिए मिलेगा, हमारे अलवर जिले के दोनों पार्टी के हमारे अध्यक्ष भाई अशोक जी गुप्ता, भाई उम्मेद जी भाया, हमारे पार्टी के विधायक भाई संजय शर्मा जी, भाई मंजीत जी, हमारे पूर्व विधायक माननीय जसवंत सिंह जी, सम्माननीय ज्ञानदेव जी, सम्माननीय बनवारी सिंघल जी, मंगल राम कोहली जी, और हमारे हमारे पूर्व मंत्री सम्माननीय जिनका उद्बोधन आपने सुना, हेम सिंह जी, मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के प्रदेश के मंत्री भाई लक्ष्मीकांत जी, भाई महेंद्र जी यादव साहब, मंच पर विराजमान पार्टी के हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मवीर जी, और हमारे सभी मंच पर विराजे नेतागण बंधुओं, और मेरे सामने बैठे गांव-गांव ढाणी से आए मेरे सभी नौजवान दोस्तों, पूजा योग बुजुर्गों और माता और बहनों, मित्रों, आपने देखा होगा, हमारे बंधुओं का उद्बोधन भी आपने सुना होगा। ये जन आक्रोश किस बात का जन आक्रोश? आपने देखा होगा भी कोई भी पार्टी जब चुनाव में जाती है तो वो अपना घोषणा पत्र लेकर के जाती है, वो जनता में जाती है, जनता के बीच में जाती है, और वो इस बात को कहती है कि अगर मेरी सरकार आती है तो मैं आपसे ये वायदा कर रहा हूं, इन वायदों को पूरा करने का काम करूंगा। वो उनका घोषणा पत्र होता है, और वो घोषणा पत्र ऐसे ही नहीं होता है। पार्टी के प्रमुख लोग उस पर बैठते हैं, केंद्र की भी उसमें सहमति होती है, जब जाकर के पार्टी का वो मैनिफेस्टो, वो घोषणा पत्र आता है। हम मान सकते हैं कि पार्टी कोई भी हो अपना घोषणा पत्र कर सकती है, लेकिन उससे पहले उसको सोचने का भी अधिकार है कि वो घोषणा पत्र में उन बातों को डाले कि जिनको भी पूरा कर सके। आपने देखा होगा 4 साल पहले, 4.5 साल पहले कांग्रेस की सरकार आई थी, इन्होंने वायदे किए थे, और जो इन्होंने वायदे किए वो ऐसे वायदे किए कि जो आज की भी घोषणा हो रही हैं। आज भी विधानसभा में जिस तरह से घोषणा कर रहे हैं, ऐसे ही उनके वायदे थे। पहले उन्होंने कहा कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। भाई और जिले का तो कहीं हुआ नहीं, अलवर वालों का हो गया तो पता नहीं। अरे अलवर वालों का हुआ है क्या कर्जा माफ, संपूर्ण कर्जा माफ? तो किसानों में इस बात का आक्रोश नहीं होगा क्या? 0.5% वोट लेकर के ये सरकार बनी थी। किसान लोग इसके झांसे में आए थे कि हमारा संपूर्ण कर्जा माफ होगा। तो हम इस सरकार से इस बात को ही कहना चाहते हैं कि आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा ये वायदा पूरा किया क्या? नौजवानों के साथ इन्होंने धोखा किया। नौजवान भी आ गया उस समय कि हमको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, हम आराम से अपना खर्चा चलाएंगे। तो हमारा नौजवान था वो भी झांसे में आ गया। इन्होंने एक बात और कही थी कि बिजली का दाम हम नहीं बढ़ाएंगे। इन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5-5, 6 बार
बिजली के दाम बढ़ाने का भी काम इस सरकार ने किया। मित्रों, हमारी ये जन आक्रोश यात्रा 1 दिसंबर को प्रारंभ हुई थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, और हमारी 10 दिन तक हर विधानसभा में हमारी यात्रा चली। और इस यात्रा का उद्देश्य था कि हमें पूरी तरह से गांव में जाएंगे, हर ढाणी में जाएंगे। हम विपक्षी होने के नाते हमारा दायित्व भी बनता है कि हम जनता के बीच में जाएं, जनता में अपनी बात रखें, जनता को हम बताएं कि ये सरकार जो थी जिस वादे के साथ आई थी, इसने एक भी वादा पूरा नहीं किया। देखिए, अभी भी समय हमारे लोग आ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र से, सभी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने स्थान ग्रहण करें और बैठे। इतनी बड़ी तादाद में लाइन लग करके लोग आ रहे हैं। मित्रों, ये इस कांग्रेस के प्रति आक्रोश है, और आक्रोश इस बात का है कि जो इन्होंने वादे किए वो वादे पूरे नहीं किए। और गहलोत साहब, आप कितने दिन होटल में रहे? आप सरकार बचाने के चक्कर में इस राजस्थान को बर्बाद करने का काम किया है। आपके हर एमएलए जो है कांग्रेस के, वो अपने क्षेत्र में मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। वो वहां अगर कोई एक सीआई भी लगेगा, एक कोई भी पोस्टिंग में होगा, उस एमएलए के बिना नहीं होगा। एमएलए पहले उससे सौदा करेगा, और सौदा करने के बाद वो उसको वहां ज्वाइनिंग कराएगा। ऐसा राज, इस तरह का राज आज तक कभी नहीं हुआ। इस कांग्रेस के भ्रष्टाचार की जो स्थिति है वो आपने देखा होगा। कांग्रेस आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और ये तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करना चाहती है। अभी आपने 4 दिन पहले देखा होगा बालातुरा की घटना, कितनी निंदनीय घटना। एक विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म किया जाता है, एसिड डाला जाता है, उसके मुंह को जलाया जाता है, उसके शरीर को जलाया जाता है, और जब पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं तो सीआई उनको भगाता है, वापस भेज देता है। जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को मालूम पड़ती है, जो पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं, उसके 24 घंटे बाद मुकदमा दर्ज होता है, और जोधपुर हॉस्पिटल में जब उसको रेफर करते हैं तो वहां उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इस तरह की घटनाएं राजस्थान के अंदर कितनी है, आपसे मैं कहना चाहता हूं। आप अलवर के तो सूर्य साक्षी, अलवर में भी घटना हुई, भीलवाड़ा के अंदर घटना हुई, कन्हैया लाल का जिस तरह से सिर तन से जुदा। ये क्या हो रहा है गहलोत साहब? आपकी मजबूरी हो सकती है सरकार चलाना, लेकिन राजस्थान की जनता की मजबूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप राज नहीं कर सकते तो गद्दी छोड़ो। जनता आती है, जनता आपको सबक सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप एक एक बात देख लीजिए। हमको गांव गांव ढाणी ढाणी में जाना है। कांग्रेस के लोग आए, अब पर्चा लेकर के बैठिए। और एक मैं आपसे निवेदन और करना चाहता हूं, हमारे प्रमुख नेता भी बैठे हैं। इन्होंने जो विधानसभा के अंदर हर विधानसभा का जो इन्होंने घोषणाएं की है, क्योंकि ये सरकार घोषणा की भी है, ये घोषणाएं करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूं, आप जिस विधानसभा में इन्होंने आपकी विधानसभा की काम की जो घोषणा की है उसका एक प्रपत्र बना लीजिए। हम आपसे और कुछ नहीं कहने वाले हैं, आपसे जो चुनाव में वादा किया है वो भी बना लीजिए, और विधानसभा के अंदर जिले में और विधानसभा में जो घोषणा की है उनको भी देख लीजिए, और फिर आंकलन कर लीजिए मित्रों कि इन्होंने कितनी घोषणाएं पूरी की है। पेपर जांचने के लिए कहीं और नहीं जाना है, आप ही मास्टर हैं और आप ही पेपर देने वाले हैं, आप जांचने वाले, उसको जांच लीजिए। आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक सरकार कितनी झूठी और कितनी निकम्मी। क्या हो रहा है? अभी देखो, आप लगातार घोषणा कर रहे हैं, इनको पता है कि हम तो आने वाले नहीं है, हम तो जाने वाले हैं, क्योंकि 2023 में जनता तैयार बैठी है, तो ये घोषणा जी भी बन रहे हैं। एक साथ देखिए कितने जिले इन्होंने की हैं, उनका सीमांकन कहां से होगा, कैसे करेंगे, पैसा कहां से आएगा, उसके पैसे कितने चाहिए, कौन सा आपने कहां से बजट लिया है, अरे बता दो सीएम साहब, आप ही वित्त मंत्री हैं, आप ही गृह मंत्री हैं, किसी पर विश्वास नहीं है, अविश्वास की सरकार चल रही है, दूसरे आदमी का किसी का विश्वास नहीं करते, तो फिर ये कैसे चल रहा है साहब? आपकी मजबूरी है
वो मजबूरी इसलिए है कि विधायक भी सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ विधायक तो इधर उधर से लाए गए हैं, इनका पूर्ण बहुमत नहीं है। अब पूर्ण बहुमत है लेकिन ये जुगाड़ से चल रहे हैं और जुगाड़ से ये चले हैं। मैं तो आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि जिस तरह से भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर यह सरकार चल रही है, आज राजस्थान को जंगल राज बना दिया। आंकड़ों के हिसाब से माननीय अर्जुन जी मेघवाल जी आपको पूरा बताने वाले हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपके यहाँ आए कांग्रेसी तो उनसे जवाब जरूर पूछिएगा, और 2023 और 2024 में इस गहलोत सरकार को, कांग्रेस की सरकार को जवाब देने का काम करना है। और इसको इस तरह से करना है कि आगे ये नहीं 5 साल या 5 साल, स्थायी रूप से राजस्थान से कांग्रेस को पूर्ण रूप से विदा करना है।